अलादीन और उसका जादुई चिराग। किसी समय की बात है, फारस के एक छोटे से गांव में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह अपनी विधवा माँ के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। अलादीन आलसी था और सारा दिन बेकार घूमता रहता था। उसकी माँ हमेशा उसे काम करने को कहती, लेकिन वह उसकी बात अनसुनी कर देता। एक दिन अलादीन के पास एक जादूगर आया, जो खुद को उसके पिता का पुराना दोस्त बताने लगा। जादूगर ने अलादीन और उसकी माँ को समझाया कि वह अलादीन को एक व्यापारी बना सकता है। हालांकि उसकी असली मंशा कुछ और ही थी। जादुई गुफा की खोज। जादूगर अलादीन को अपने साथ एक गुफा के पास ले गया। उसने अलादीन से कहा, ये गुफा खास है, इसके अंदर तुम्हें बहुत सारे खजाने मिलेंगे, लेकिन याद रखना, गुफा के अंदर जो चिराग मिलेगा उसे लेकर आना, वह सबसे महत्वपूर्ण है। अलादीन को शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि खजाने के लालच में जाना ठीक रहेगा। जादूगर ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, अगर कोई खतरा हो तो इसे रगड़ देना। अलादीन गुफा में गया और उसे वहां सोने चांदी के ढेर, कीमती रत्न और आखिर में एक पुराना चिराग मिला। उसने चिराग उठाया और बाकी खजाना देखने लगा। जब वह बाहर निकलने लगा तो गुफा का दरवाजा बंद हो गया। अलादीन ने जादूगर को चिल्लाकर बाहर निकालने को कहा, लेकिन जादूगर ने कहा, पहले चिराग मुझे दो। अलादीन को शक हो गया और उसने चिराग देने से इनकार कर दिया। गुस्से में जादूगर ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और अलादीन को वहीं छोड़कर चला गया। चिराग का जादू। अलादीन गुफा में फंसा हुआ था। भूख प्यास से बेहाल उसने गलती से उस अंगूठी को रगड़ दिया जो जादूगर ने उसे दी थी। अचानक एक जिन प्रकट हुआ और उसने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन ने डरते हुए कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिन ने उसे गुफा से बाहर निकाल दिया। अलादीन खुशी खुशी घर लौटा और अपनी माँ को सारी बात बताई। उन्होंने चिराग को साफ करने की कोशिश की और जैसे ही चिराग पर हाथ फेरा, एक और जिन प्रकट हुआ। उसने कहा, क्या आ गया है मेरे मालिक? अलादीन और उसकी माँ घबरा गए, लेकिन अलादीन ने जल्दी से कहा, हमें खाना चाहिए। जिन ने तुरंत शानदार पकवान परोस दिए। अब अलादीन को समझ आ गया कि यह चिराग बहुत खास है। राजकुमारी और अलादीन का प्यार। कुछ समय बाद अलादीन ने बाजार में सुल्तान की बेटी राजकुमारी बदरुल बुदूर को देखा। वह उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया और उससे शादी करने का सपना देखने लगा। उसने जिन की मदद से ढेर सारा सोना और गहने सुल्तान को भेंट किए और राजकुमारी का हाथ मांगा। सुल्तान ने पहले तो सोचा कि यह असंभव है, लेकिन अलादीन की दौलत देखकर वह राजी हो गया। अलादीन और राजकुमारी की भव्य शादी हुई और अलादीन एक महल में रहने लगा। जादूगर की वापसी। जब जादूगर को पता चला कि अलादीन चिराग के साथ जिंदा है और अब अमीर भी बन गया है, तो उसने बदला लेने की ठानी। वह वेश बदलकर महल पहुंचा और राजकुमारी को बहला फुसलाकर चिराग ले गया। जादूगर ने चिराग रगड़कर जिन को बुलाया और महल समेत राजकुमारी को दूर किसी देश में ले गया। अलादीन जब महल में लौटा तो वहां कुछ भी नहीं था। वह परेशान होकर फिर से अपनी अंगूठी का इस्तेमाल करता है और जिन को बुलाता है। अलादीन की बहादुरी। अंगूठी के जिन ने अलादीन को उस जगह पहुंचा दिया जहां जादूगर राजकुमारी के साथ था। अलादीन ने चालाकी से जादूगर को हराया और चिराग वापस ले लिया। उसने चिराग के जिन से महल और राजकुमारी को फिर से अपने देश में लाने को कहा। अलादीन की खुशी। सुल्तान ने अलादीन की बहादुरी की सराहना की। अब अलादीन एक सच्चा राजा बन गया। उसने अपनी समझदारी और दयालुता से लोगों का दिल जीत लिया। अलादीन, राजकुमारी और उसकी माँ खुशी खुशी जीवन बिताने लगे और जादुई चिराग हमेशा अलादीन के पास रहा, लेकिन उसने उसे कभी लालच के लिए इस्तेमाल नहीं किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी, समझदारी और साहस से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।